आज हम स्टार्ट करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न से। उसको कैसे पहचाना जाएगा और कौन कौन से डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिनको हमने ट्रेड करना है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले बुलिश पैटर्न्स जो हमने ट्रेड करने हैं मार्केट के अंदर, एक रेड कैंडल उसके साथ एक ग्रीन कैंडल एक इंगल्फिंग को बनाती है जिसको हम बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं। इंगल्फिंग का मतलब वो होता है कि पीछे वाली जो कैंडल होती है, जैसे कि रेड कैंडल है, वो कंप्लीटली इंगल्फ हो चुकी है बायर की कैंडल से। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, वो ये कि जो ये ग्रीन कैंडल जो बड़ी कैंडल है, इसका अगर हम 50% हिस्सा ले लें तो रेड कैंडल इस 50% से बड़ी होनी चाहिए। अगर रेड कैंडल इस 50% हिस्से से छोटी होगी तो फिर वो एंगल्फिंग नहीं होगी, वो आपका आउटसाइड बार हो जाएगा। ये डिफरेंस रहेगा बुलिश इंगल्फिंग और आउटसाइड बार के अंदर, क्योंकि बुलिश इंगल्फिंग के अंदर रेड कैंडल हमेशा स्ट्रांग होती है और उसको स्ट्रांग ग्रीन कैंडल करती है, इंगल्फ करती है। और आउटसाइड बार के अंदर ये कहानी होगी। कुछ ऐसे भी पैटर्न्स बनते हैं जो इंगल्फिंग दिखते हैं लेकिन वो होते नहीं है। जैसे कि आपको मार्केट के अंदर एक छोटी सी रेड की कैंडल मिलती है और उसके बाद फिर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल इसको इंगल्फ कर लेती है, तो ये हम इंगल्फिंग नहीं मानेंगे, क्योंकि ये टाइनी कैंडल्स कहलाती है, स्मॉल कैंडल्स कहलाती है, नॉर्मल वीक कैंडल कहलाती है। हमें कम से कम कैंडल एक नॉर्मल साइज अच्छी सी होनी चाहिए। ये इंगल्फिंग एज अ कॉन्सेप्ट तो सही है, लेकिन ये इतनी छोटी कैंडल्स है, इनके अंदर पावर नहीं होती। हम इनको भी इंगल्फिंग समझ के ट्रेड करते हैं, फिर हमारा ट्रेड लॉस हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि इंगल्फिंग काम नहीं कर रहा। इंगल्फिंग पैटर्न के लिए आपको कैंडल का जो चुनाव करना होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप छोटी सी कैंडल को भी पैटर्न मानते हैं तो फिर वो आपके पैटर्न्स वीक हो जाएंगे, आपके पैटर्न्स काम नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए होगा कि ये जो इंगल्फिंग है इसकी कैंडल कम से कम तो इतनी तो होनी चाहिए। रेड कैंडल जो नॉर्मल कैंडल की साइज होती है, अगर आप 1 मिनट की नॉर्मल कैंडल की एवरेज ले लेंगे तो ये एक मिनट की नॉर्मल कैंडल होती है। फिर इसको अगर आपकी एक ग्रीन कैंडल इंगल्फ करती है इस तरीके से तो बेस्ट रहेगा। कभी कभार क्या होता है कि ये विक बड़ी होती है और सिर्फ ये ओपन प्राइस इंगल्फ हो चुकी होती है। फिर यहाँ पर ट्रेडर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये इंगल्फिंग हुई या नहीं हुई। ये भी इंगल्फिंग कहलाती है, विक काम काउंट नहीं करते। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर विक भी ब्रेकआउट है, ये इंगल्फिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, ये इंगल्फिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। इसके अंदर ये कैटेगरी आप शामिल कर सकते हैं कि अगर विक के बॉडी के साथ जो ओपन प्राइस है उसके साथ विक को भी ब्रेकआउट करती है ग्रीन कैंडल, तो वो इंगल्फिंग स्ट्रांग कहलाती है। अगर आपकी विक ब्रेक नहीं होती, खाली ओपन प्राइस ब्रेक होती है जैसे कि ये, तो ये फिर आपका इतना ज्यादा पैटर्न स्ट्रांग नहीं होगा जितना का ये होगा। आउटसाइड बार के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि लोग छोटी सी ऐसी कैंडल बनती है, अब वो उसका विक ऊपर की तरफ हो या विक नीचे की तरफ हो, ऐसे फिर एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है। फिर यहाँ पर हम इसको काउंट कर लेते हैं, ये भी आउटसाइड बार। देखें कि एक नॉर्मल कैंडल होना आउटसाइड बार के लिए जरूरी है। अब ये इतनी छोटी कैंडल है, अगर इस कैंडल को आप फॉरेक्स मार्केट के चार्ट के ऊपर देखेंगे, हो सकता है वहां पर डोजी हो सकता है वहां पर इससे भी छोटी कैंडल हो, या किसी और बाइनरी के ब्रोकर के ऊपर आप जाके चार्ट को देखेंगे, वहां पर हो सकता है कि ये डोजी हो सकता है कि ग्रीन कैंडल हो। तो जब इस तरीके से छोटी कैंडल से हम पैटर्न लेते हैं तो हमारे पैटर्न काम नहीं करते, फिर कहते हैं कि पैटर्न काम नहीं कर रहे। हमें आउटसाइड बार के लिए ऐसी कैंडल चाहिए, कम से कम उसकी बॉडी तो हो, नजर तो आए। अगर उसके ऊपर लाइन वगैरह लगाना चाहें या कुछ इस तरीके से, आपकी एक स्टैंडर्ड बॉडी होनी चाहिए आउटसाइड बार के लिए। जैसे कि ये है आपकी स्टैंडर्ड बॉडी, आप इसको आउटसाइड बार तस्लीम कर सकते हैं एज कंपेयर टू दिस वन। अगर इसको करेंगे फेल हो जाएंगे, इसको करेंगे फेल हो जाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को इंगल्फिंग की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया था, अगर आप इस इंगल्फिंग के ऊपर ट्रेड्स करते रहेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है।
अगर इन एंगल्फिंग को और इस आउटसाइड बार को चॉइस करेंगे तो आपका अच्छा सा प्रॉफिट हो सकता है उस स्ट्रेटजी के ऊपर। अगर उस स्ट्रेटजी के अंदर आप वापस यही वाले पैटर्न यूज करेंगे तो फिर स्ट्रेटजी की वैल्यू गिर जाएगी और स्ट्रेटजी सही तरीके से काम नहीं करेगी। स्ट्रेटजीज फिक्स होती हैं, स्ट्रेटजीज नॉर्मल और जो कैंडल्स होती हैं उनके ऊपर बनाई जाती है। बिल्कुल छोटी छोटी या फिर बहुत ज्यादा एबनॉर्मल कैंडल्स के ऊपर स्ट्रेटजीज काम नहीं करती। ऐसी छोटी छोटी कैंडल के चार्ट बनते हैं कभी कभार जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी या वॉल्यूम नहीं होता, तो फिर छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं। उस दौरान आपके ट्रेड्स हमेशा लॉस होते हैं, खास करके रात के टाइम में, खास करके सुबह सवेरे के टाइम में, या खास करके जब न्यूज करीब होती है उस दौरान ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग तो करते हो और फिर लॉसेस भी होते हैं। जब अच्छी मार्केट होती है तो वो तो हमारा हमसे टाइम निकल जाता है, फिर हम खराब मार्केट के अंदर भी फंस जाते हैं। छोटी कैंडल्स के पैटर्न के ऊपर यकीन ना रखें। छोटी कैंडल के ऊपर जो भी स्ट्रेटजीज होंगी वो काम नहीं करेंगी, ये बात याद रखिएगा। और मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल बड़ी बनती है, फिर दूसरी ग्रीन कैंडल बनती है। अब बड़ी कैंडल रेड है तो रेड का 50% लेंगे हम, और अगर ग्रीन कैंडल उससे बड़ी है तो पियर्सिंग लाइन पैटर्न होगा, और अगर ग्रीन कैंडल उस 50% से छोटी होगी तो फिर इनसाइड बार होगा। जैसे कॉम्बिनेशन बताया बुलिश इंगल्फिंग से आउटसाइड बार का, ऐसे ही कॉम्बिनेशन है पियर्सिंग लाइन से इनसाइड बार का। और ये पैटर्न भी नंबर वाइज मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। नंबर 1 पे स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग होता है, सेकंड पे आउटसाइड बार, थर्ड पे पियर्सिंग लाइन होता है, और फोर्थ पे इनसाइड बार होता है। उसके बाद हमारा पर एक और पैटर्न कभी कभार अपीयर होता है मार्केट के अंदर जो बुलिश हरामी कहलाता है। बुलिश हरामी की खासियत यह होती है कि जो ओपन प्राइस होती है ग्रीन कैंडल की वो क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होती है, और इसकी जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस होती है वो रेड कैंडल के ओपन प्राइस से नीचे, जैसे कि ये आप इस शेप के अंदर देख रहे हैं। ऐसे इसको बुलिश हरामी, ये बुलिश हरामी पैटर्न इज इक्वल टू पियर्सिंग लाइन होता है। यूं समझ लीजिए कि पियर्सिंग लाइन का दूसरा दूसरा शेप है ये। पियर्सिंग लाइन तकरीबन इस तरीके से पैटर्न आपको काम करता है, लेकिन कभी कभार ऐसे बिल्कुल बन जाए, अगर एक छोटी सी रेड कैंडल बन जाए और उसके अंदर छोटी सी ग्रीन कैंडल बन जाए, अब आप इसको बुलिश हरामी नहीं कह सकते क्योंकि ये स्टैंडर्ड कैंडल्स नहीं है। याद रखिएगा, छोटी कैंडल के ऊपर कोई भी पैटर्न काम नहीं करता, आपका नुकसान हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही बियरिश पैटर्न्स हैं, सेम लॉजिक, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, बस अपोजिट है। अब पियर्सिंग लाइन का अपोजिट पैटर्न डार्क क्लाउड कवर होता है। ये नाम चेंज है, बाकी पैटर्न सेम होता है अपोजिशन के हिसाब से। ये आपकी इनसाइड बार है और ये आपका बियरिश हरामी पैटर्न है। अब रिसर्च से ये साबित हुआ कि जब भी कोई पैटर्न बनता है तो उस पैटर्न के को फॉलो करने के लिए अगली कैंडल उस पैटर्न को फॉलो करती है, और उसका विनिंग रेशो, उसका जो कंटिन्यूएशन का रेशो होता है वो 55% होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंगल्फिंग या फिर ये जितने भी तमाम पैटर्न है इनके बाद अगर कैंडल अगली स्टार्ट होगी तो उसका ग्रीन कैंडल स्टार्ट होगी तो उसका विनिंग रेशो होगा 55%, और 45% होगा रेड कैंडल का। लेकिन अब यहां पर एक बात और से समझनी है कि 55% अगर ग्रीन कैंडल स्टार्ट होगी तो कौन कौन सी ग्रीन कैंडल्स होंगी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। अब अगर मैं यहां पर इंगल्फिंग को ड्रॉ करूं, ये वाली इंगल्फिंग, और इसके ऊपर अगर मैं देखूं, ऐसा हो सकता है कि यहां पर एक हैमर आ जाए, तो इंगल्फिंग के बाद हैमर आएगा तो उसकी मीनिंग अलग होगी। इन्वर्टेड हैमर आएगा तो उसकी मीनिंग अलग रहेगी। स्पिनिंग कैंडल आएगी तो उसकी मीनिंग अलग रहेगी। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाएगी तो उसकी मीनिंग अलग रहेगी। ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि एक इंगल्फिंग या फिर कोई भी बुलिश पैटर्न या फिर कोई भी बियरिश पैटर्न, ऐसी चार कैंडल्स आपके पैटर्न के बाद आ सकती हैं। इसके लिए ग्रीन और इसके लिए रेड, रेड इसके लिए ये भी आ सकती है, पॉसिबल है ये आ सकती है, पॉसिबल है ये आ सकती है, और पॉसिबल है कि एक स्ट्रांग सी कैंडल भी आ सकती है। ये चार पॉसिबिलिटीज होती हैं। इन चार पॉसिबिलिटीज के अंदर कौन सी पॉसिबिलिटीज को हम ट्रेड करेंगे,
हम सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज को ट्रेड करेंगे। ये 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बाय करने के लिए हैं, ये 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर सेल करने के लिए हैं। ये जब स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है तो ये अवॉइड करना होता है। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने का मतलब होता है कि आपको अभी वेट करना है, अभी ट्रेड नहीं करना। क्योंकि एक एंगल्फिंग के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर आ जाती है तो एक नया पैटर्न बन जाता है। वो जब नया पैटर्न बनता है तो फिर उस नए पैटर्न के लिए भी 55 और 45% का रेशियो आ जाता है कि 55% ग्रीन कैंडल के चांस और 45% रेड कैंडल के चांस बन जाते हैं। तो इसलिए जब स्ट्रॉन्ग कैंडल किसी भी इन 12 पैटर्न में से एक भी किसी पैटर्न को स्ट्रॉन्ग कैंडल देंगे तो फिर नया पैटर्न बन जाएगा। उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं अगली स्लाइड के अंदर या आने वाली 3-4 स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। तो ये 3 कैंडल बन सकती हैं। जैसे कि अगर ये 55% इन ग्रीन कैंडल का चांसेस है तो 45% रेड कैंडल का भी चांसेस है। अब वो कौन कौन सी हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल एक इंगल्फिंग के बाद रेड कैंडल एक ये बन सकती है, एक ये बन सकती है, एक ये बन सकती है, या फिर एक छोटी सी रेड कैंडल बन सकती है, ये वाली जो जो इस ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल से कॉम्बिनेशन करेंगे तो डार्क क्लाउड कवर बन जाएगा। या फिर एक बड़ी सी कैंडल बन के एक इंगल्फिंग के बाद दूसरी बियरिश इंगल्फिंग भी बन सकती है। तो अगर आप देखा जाए तो एक पॉसिबिलिटी हम कंटिन्यूएशन साइन कैंडल की या रिवर्सल कैंडल की रखते हैं और एक एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर। तो ये 3 किस्म की कैंडल के चांस 15% हो सकते हैं आने के, 15% इसका चांस हो सकता है, 15% इसका चांस हो सकता है। तो हमें ये सब कुछ देखना पड़ेगा कि कब कौन सा किस तरीके से ट्रेड करेंगे, वो मैं आपको गाइड करूंगा। अभी जो हम 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया कि एक भी पैटर्न के बाद ऐसा नहीं है कि 80% कंटिन्यूएशन साइन बने कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, अगली कैंडल रेड बनेगी, ऐसा नहीं है। 55% जब बनता है तो आपको बहुत मोहतात होना पड़ता है, आपको सारे रूल्स समझने पड़ते हैं, तभी जाके आप पैटर्न्स को ट्रेड कर पाते हैं। अगर आगे चलें, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं किसी एक इंगल्फिंग के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐड करूं तो इस पैटर्न को कहते हैं 3 आउटसाइड अप। ये एक नया पैटर्न है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंगल्फिंग के बाद जब स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है तो बाय करना शुरू कर देते हैं। जब वो बाय करते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है, क्योंकि ये एक नया पैटर्न है। इस नए पैटर्न की भी तो रिट्रेसमेंट आएगी ना। इस नए पैटर्न के बाद भी तो रेड कैंडल आ सकती है, इस नए पैटर्न के बाद ग्रीन कैंडल भी आ सकती है। इस 3 आउटसाइड अप, 3 ये 3 कैंडल के ऊपर मुश्तमिल है। आउटसाइड सेकंड कैंडल इसको आउटसाइड करती है, मतलब इंगल्फ करती है। अब 2 कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से इस पैटर्न की मीनिंग निकाल सकते हो। आगे चलें तो एक आउटसाइड बार के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल को ऐड कर दिया, एक नया पैटर्न बन गया। ये हो गया आपका 3 आउटसाइड अप। अब आपके कौन से 2 बुलिश पैटर्न रह गए? एक पियर्सिंग लाइन रह गया और एक इनसाइड बार रह गया। अब उसके साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल को ऐड करते हैं तो आपका 3 इनसाइड अप का पैटर्न बन जाता है। इनसाइड क्यों? क्योंकि दूसरी कैंडल इस रेड कैंडल को इंगल्फ नहीं कर रही, आउटसाइड नहीं कर रही, तो इस वजह से इसको हम इनसाइड अप कहेंगे। तो 4 पैटर्न ये टोटल बनते हैं। 2 पैटर्न 3 आउटसाइड अप के बुलिश इंगल्फिंग और आउटसाइड बार के साथ, और यहाँ पर 2 पैटर्न जो पियर्सिंग लाइन और इनसाइड बार है, इसके साथ आपके 3 इनसाइड अप बनेंगे। फिर अगर हम आगे चले, ऐसे ही बियरिश पैटर्न भी बन सकते हैं। ये आपका बियरिश पैटर्न है। वो जो पिछला बियरिश पैटर्न था ये 3 आउटसाइड डाउन कहलाता है। जैसे 3 आउटसाइड अप था, इसी तरीके से ये बियरिश का 3 आउटसाइड डाउन कहलाता है। एक बियरिश इंगल्फिंग और आउटसाइड बार के साथ मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो ये भी एक पैटर्न है। इसके आगे देखें तो आपको ये पैटर्न मिलता है, डार्क क्लाउड कवर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और इनसाइड बार के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये आपके पैटर्न बन गए। अब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न अभी के लिए हम यही ट्रेड करेंगे, उसके बाद फिर हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को समझेंगे। अभी हम इन पैटर्न को कवर करेंगे कि इनको कैसे ट्रेड किया जाए। लेकिन हमने अभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना नहीं सीखा था, तो सबसे पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना सीखें और उसके बाद फिर हम चलेंगे इन पैटर्न्स को ट्रेड करने के लिए कि डबल और ट्रिपल कैसे ट्रेड किया जाएगा।
पीछे वाले पैटर्न में कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, नो सर। न्यूट्रल सर न्यूट्रल न्यूट्रल पैटर्न थोड़ा सा आप उसी में अटके हुए हो। समझ में नहीं आया। ये न्यूट्रल है, ऊपर का विक नीचे का विक बॉडी के बराबर हो और ऊपर का विक नीचे के विक के बराबर हो, इसको कहते हैं न्यूट्रल कैंडल। अब कलर कोई भी हो, थैंक ठीक है। Thank जो विक के, ये दोनों विक एक दूसरे के बराबर हो और बॉडी से बराबर हो या बॉडी से थोड़ा सा बड़े हो, लेकिन बॉडी से छोटे नहीं होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए, ये आपके न्यूट्रल कैंडल्स है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बायर और सेलर का दोनों का प्रेशर होता है और साथ में बॉडी भी होती है, इसको हम न्यूट्रल कैंडल कहते हैं, ठीक है। इसको ट्रेड कैसे करेंगे वो मैं अभी बता रहा हूं। अब सिंगल पैटर्न रिवर्सल पैटर्न को ट्रेड कैसे करेंगे? किसको? रिवर्सल पैटर्न को। देखें ये क्या बनी, फॉर एग्जांपल एक सपोर्ट बन गई। इस सपोर्ट के बाद देखा जाए तो प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ आती है, प्राइस कहां क्लोज हुई? सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गई। जैसे सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई तो आपने देखा कि यहां पर एक बुलिश हैमर बन गया। अब हैमर की क्लोजिंग प्राइस पर कोई रेजिस्टेंस है? अगर नहीं है तो अगली कैंडल आपकी ग्रीन बनेगी। अगर ऐसा होता है, एक सपोर्ट बनती है, मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और ये कैंडल, ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे अगर हैमर बनता है, इस सूरत के अंदर आपकी अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड बनेगी। तो ये हैमर की ट्रेडिंग बता रहा हूं मैं, पिन बार हैमर की ट्रेडिंग नहीं बता रहा। हैमर को इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे, पिन बार हैमर एक अलग होता है। अगर सपोर्ट के ऊपर बन गया और आपने क्या करना है, एक फौरन इसके ऊपर लाइन ड्रा करके देख लो पीछे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है 10-15 कैंडल के अंदर। अगर नहीं है तो फिर अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जैसे कि यहां पर है, तो फिर पॉसिबल है कि आपकी ये पैटर्न काम ना कर सके, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को। फिर आगे चलते हैं। अब ये वाला पैटर्न कैसे ट्रेड करेंगे? जो इन्वर्टेड है हमारे, सेम तरीके से जैसे हैमर को ट्रेड किया, सेम तरीके से जैसे हैमर को ट्रेड किया। अब ये हैमर भी ऐसे ट्रेड होगा, इन्वर्टेड हैमर भी ऐसे ट्रेड होगा, स्पिनिंग कैंडल का पैटर्न भी ऐसे ही ट्रेड होगा। ये तीन पैटर्न इस तरीके से, ऐसे ही बियरिश के पैटर्न भी ट्रेड होंगे इसी लॉजिक के साथ। ये तीन हम पैटर्न ट्रेड करेंगे। मैं मारोबोजो और उसके ऊपर नहीं जा रहा अभी, ये आपको तीन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो कंटिन्यूएशन भी बनते हैं, ये इस तरीके से आपके ट्रेड होंगे, ठीक है। इसमें अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं आ रही? यू नहीं सर। ठीक है। अच्छा देखो, अगर इस कंडीशन के साथ पैटर्न ना मिले तो फिर ट्रेड भी नहीं करो। क्या बात हुई? अगर ये कंडीशन के साथ पैटर्न मिलेंगे तो काम करेंगे, अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनती तो फिर उसको फिर आप ट्रेड ना करें। फिर उसके लिए फिर अलग से है, जैसे कि मैंने आपको साइकोलॉजिकल पैटर्न्स बताए, उसको हेल्प करके उससे ट्रेड करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हेल्प करके ट्रेडिंग करो। लेकिन अगर इस तरीके से ये पैटर्न मिलेगा जैसे मैंने अभी यहाँ पर ड्रा किए हैं तो आपने ट्रेड करना है। अगर इस तरीके से पैटर्न नहीं मिलते तो फिर आप इनको दूसरे तरीके से ट्रेड करेंगे, जो दूसरी स्ट्रेटजीज के हिसाब से, और फिर हम रिसर्च भी करेंगे कि किस तरीके से ये पैटर्न काम कर रहे हैं। इसके बाद सर ये तो सिर्फ रेंज सर हेलो सर ये सिर्फ रेंजिंग मार्केट में काम करेगा ना? रेंजिंग में जरूरी नहीं है, ये सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस में भी काम करेगा। देखो फॉर एग्जांपल मार्केट एक हाई बनाती है, ठीक है, ये क्या बनाया मार्केट ने? हाई बनाया। उसके बाद क्या बनाया मार्केट ने? थोड़ा सा दो कैंडल नीचे बनी, या एक कैंडल बनी, या तीन कैंडल बनी, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई वापस, ठीक है। अब ये रेंजिंग मार्केट है या ट्रेंड है? आप बताओ।
ट्रेंड है। ट्रेंड है। और यहाँ पर आपकी क्या जी बनी है? सब रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट हो गई है। यस और उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आती है और यहाँ पर क्लोज हो जाती है। राइट हो गया। एक तो आप इसी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को भी ट्रेड कर सकते हो, साथ में उसके बाद अगर हैमर बन गया तो आप हैमर को भी ट्रेड कर सकते हो, अगली कैंडल भी और ग्रीन बन सकती है। बात समझ में आ रही है? तो जरूरी नहीं है यस कि सर। रेंजिंग मार्केट के अंदर आपको मिले, आपको ऐसे भी तो मिल सकता है ना, जी सर। आपको ट्रेंड में मिल सकता है। मार्केट की कंडीशन कोई भी हो, आपको हैमर मिल सकता है, आप ऐसे ट्रेड करोगे। अब रेंजिंग मार्केट की ट्रेडिंग थोड़ी सी रिस्की होती है। अगर ऐसे एक अप ट्रेंड की कंफर्मेशन आपके साथ है कि भाई एक मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में कौन स्ट्रांग होता है? बायर्स। बायर। वहां पर बायर स्ट्रांग है और हैमर तो स्ट्रेंथ की निशानी है, तो यहां पर हैमर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। ठीक है। यस सर। और दूसरा दूसरा क्यों करना चाहिए? अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर रेड कैंडल है, यहाँ पर एक अगर रेड कैंडल है, तो फिर ये एक ट्रेंड लाइन के ऊपर तो बना है, सपोर्ट प्लस ट्रेंड लाइन। ठीक है। तो यहाँ पर तो फिर ज्यादा काम करना चाहिए। अब क्या होता है यहाँ पर ट्रेडर क्या करते हैं, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना, आप लोगों की पिक्चर्स और बाकी ट्रेडर्स की पिक्चर्स देखते देखते, हैमर को ट्रेड ऐसे करते हैं। मैं आपको बताऊं, मार्केट आई नीचे की तरफ, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ आती है, और यहां पर ये कैंडल फॉर एग्जांपल छोटी सी बनती है। क्या बनती है? छोटी सी बनती है। यहां पर आपका क्या बन गया? हैमर। अब कहते हैं सर हम इस हैमर को ट्रेड करेंगे। जैसे इस हैमर को ट्रेड करते हैं तो अगली कैंडल रेड बन जाती है। अब कहते हैं सर देखो हैमर काम ही नहीं कर रहा। अब बताओ कि हैमर काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम तो ये भूल गए कि ये जो सपोर्ट सपोर्ट है। थी बिकम्स क्या बन गई है? रेजिस्टेंस बन गई है। तो हम और ट्रेंड कौन सा चल रहा है? डाउन का। डाउन का। डोंट। डाउन के अंदर कौन स्ट्रांग है? सेलर्स। सेलर। एक बात आप अपने जहन में सोचो, अभी तक अप ट्रेंड कंफर्म हुआ ही नहीं है और हम बाय की तरफ जाएंगे, तो हमसे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा? एक ट्रेंड डाउन की तरफ चल रहा है, अप ट्रेंड की कोई कंफर्मेशन है ही नहीं, लेकिन हम फिर भी बाय करना चाहें, तो फिर हमसे ज्यादा कोई बेवकूफ होगा मार्केट में? मजबूरी क्या है? हम ऐसे करते हैं काम। मेरे पास हजारों एग्जांपल है, अगर मैं आप लोगों को पिक्चर्स दिखाऊं ट्रेडर्स की। मैं किसी के राज नहीं खोलना चाहता, मैं जैसे आप लोगों को समझा रहा हूं सबको ऐसे समझाता हूं। मना करता हूं कभी भी ट्रेंड के खिलाफ ट्रेडिंग नहीं करो, लेकिन उसके बावजूद भी करते हैं। फिर इसका तो कोई हल नहीं हुआ ना। अब वो तो वाला सिस्टम है नहीं कि जैसे बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, अगर स्टूडेंट ने बात नहीं मानी तो फिर उसको फिर 2-3 डंडे लगाओ, फिर वो डर से हो सकता है बात मान ले। अब यहाँ पर तो वो हम तो सब एक जितने हैं, यहाँ पर तो ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है और ना ही ऐसा कुछ सोच सकते हैं। हम तो कोई ऐसी बात भी नहीं कर सकते। तो हम तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम तो बोल सकते हैं कि यार डाउन ट्रेंड के खिलाफ ट्रेडिंग नहीं करो, बाकी अगर करोगे तो फिर आपका अपना नुकसान होगा। तो आप लोग को अगर सक्सेसफुल बनना है ना, अगेंस्ट मार्केट के जाना छोड़ दो। अगेंस्ट जो भी मार्केट के जाएगा उसको ट्रेडिंग के अंदर कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। हमने असल में शुरू से सीखा ही यही है, क्योंकि जब ट्रेडर नया सीखता है ना, वो सबसे पहले रिवर्सल से स्टार्ट करता है। वो हमेशा मार्केट से जीतने की कोशिश करता है। उसके मन में यही बात होती है कि मैं मार्केट से जीत के दिखाऊंगा, मुझे पता है कहां पर रिवर्सल आएगा, मुझे पता है कहां पर सेल करना है, कहां पर बाय करना है। हमेशा वो रिवर्सल की ट्रेडिंग से स्टार्ट करता है। कोई भी ट्रेडर हो, आप रिसर्च कर लो,
99% लोग रिवर्सल ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग के ऊपर कोई नहीं जाता। अब रिवर्सल ट्रेडिंग, वो भी रिवर्सल ट्रेंड के अंदर, मतलब एक तो रिवर्सल ट्रेडिंग है ना कि अगर आप रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहे हो, डाउन ट्रेंड में सेल ओनली कर रहे हो, अप ट्रेंड में बाय ओनली कर रहे हो, फिर भी सही है। लेकिन अप ट्रेंड में सेल कर रहे हो, किसमें सेल कर रहे हो? अप ट्रेंड में, मतलब कि सोने पे सुहागा। एक तो बात हो गई कि चलो ठीक है यार, आप ट्रेंड को फॉलो करके उसके अंदर रिवर्सल कर रहे हो, आप सही हो। लेकिन आप ट्रेंड भी स्ट्रांग अप ट्रेंड है और वहां पर हम कह रहे हैं कि हम सेल करें। ये होती है मार्केट के साथ सीधी सीधी जंग। अब आप खुद सोच लो, जो जंग लड़ता है उसको खुद को पता होता है कि मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा। तो वजह यह है, फेल्यूर की वजह यह है, इसके अलावा कोई फेल्यूर की वजह नहीं हो सकती कि हम अगेंस्ट जाते हैं मार्केट के। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा हो जो वो कहता है कि नहीं मैं अगेंस्ट नहीं जाता, तो फिर वो लॉसेस नहीं करता होगा। अगर जो बंदा जाता होगा अगेंस्ट, तो वो लॉसेस करता होगा। क्या आप लोग इस बात से एग्री हो? Yes, sir. जी सर, Yes, जी sir. सर, क्या यही हकीकत है ट्रेडर्स की? Sir. यस सर। अब आप लोगों को इस बात का पता चल गया, तो फिर आप लोग क्या करोगे बताओ? इमोशन कंट्रोल करके कोई ट्रेड सर हम वो गलती नहीं ट्रेंड करेंगे। को फॉलो करेंगे। और उसके बाद अगर गलती हुई तो? सर आप बोलना सर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी रहेगी। वेरी गुड, ठीक है ना? तो देखें कि मैं क्लियर बातें बोलता हूं कि भाई आप लोगों ने ट्रेड कैसे करना है। एक है ना, एक आप ऐसा एक एग्जांपल ले लो, पानी का बहाव की तरफ आप जाओ, आप कुछ भी नहीं करो, पानी आपको खींच के लेके जाएगा नहीं? ऐसा ही है ना? Yes. आप मार्केट के बहाव के साथ जाओ, आप कुछ भी नहीं करो, भले कितनी भी गलतियां करो, मार्केट आपको अपनी तरफ खींच के लेके जाएगी। लेकिन आपको स्विमिंग करने भी ना आए और आप कोशिश करो कि मैं पानी के अगेंस्ट जाऊं, जिस तरफ बहाव जहां से आ रहा है उसके अगेंस्ट में जाऊं, अब क्या होगा? तो डुबो गए बस थोड़ी सी देर के अंदर। और यही हमारे साथ होता है ट्रेडिंग के अंदर। हम बस थोड़ी देर ही टिक पाते हैं, थोड़ी देर के अंदर ही बस हमारा हिसाब किताब बराबर हो जाता है। वजह यही है, ऐसे नहीं करो, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब ये पता चल गया, क्योंकि उसने बंदे ने बात की कि हम इसको सिर्फ रेंजिंग मार्केट में करते हैं, तो फिर बात कहां से कहां निकल गई, क्योंकि ट्रेडिंग है ही ऐसी चीज, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। अब आगे चलते हैं कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे ट्रेड करेंगे। ये देखिए, ये क्या है आपका ट्रेडिंग बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे बुलिश इंगल्फिंग ट्रेड करेंगे, बाकी के सारे पैटर्न वैसे ही ट्रेड होंगे, याद रखिएगा। आपका इंगल्फिंग बना, उसके बाद आपको एक चांस है, अगर इसी सपोर्ट के ऊपर आपकी रेड कैंडल क्लोज हो जाए तो आप अगली कैंडल को बाय कर सकते हो, अगली कैंडल ऊपर जाएगी। इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग। इसको क्या कहते हैं? रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग। और ये रिट्रेसमेंट कितने परसेंट इसके चांस हैं बताएं? इसके कितने परसेंट होंगे रिट्रेसमेंट कैंडल के? 45, क्या कह रहे हैं? 55? 45। 45 तो नहीं होगी ना, 45 तो मतलब बड़ी कैंडल भी आएगी ना, डार्क क्लाउड कवर भी तो आ सकता है ना, एंगल्फिंग भी तो आ सकता है ना। 15% इसके चांस है। कितने? 15%। आपके जहन में 45 होगा ना, तो आप हर रेड कैंडल के बाद ट्रेड करोगे कि यही सोच के कि ये रिट्रेसमेंट है। तो आप ये समझ लो कि 15% इसके चांस है। कितने? 15%, ठीक है ना? उसके बाद अगर एक एंगल्फिंग के बाद हैमर बन जाए, आप मार्केट में ऊपर का ट्रेड कर सकते हैं बाय। अगर एंगल्फिंग के बाद इन्वर्टेड हैमर बन जाए, तब भी बाय कर सकते हो। कोशिश क्या करनी है, ख्याल क्या करना है कि इसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। रेजिस्टेंस होगी तो फिर ये काम नहीं करेगा, रेजिस्टेंस ना होगी फिर ये मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है? उसके बाद
इंगल्फिंग के बाद स्पिनिंग कैंडल। अब आप मुझे बताओ, जो कल हमने कंटिन्यूएशन पैटर्न पढ़े थे, क्या कंटिन्यूएशन पैटर्न ऐसा होता है? ये ऐसे यूज होगा, ठीक है। और ये अब जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, किसकी कंटिन्यूएशन बता रहा है कि हम किसकी कंटिन्यूएशन है? इंगल्फिंग की कंटिन्यूएशन है। एंगल मतलब कि इंगल्फिंग पैटर्न ट्रू है, आप लोग बाय कर सकते हो। ये इस हैमर की अभी अभी मीनिंग क्या है कि जो इंगल्फिंग पैटर्न है वो ट्रू पैटर्न है, फॉल्स पैटर्न नहीं है, ये ट्रू पैटर्न है, आप लोग बाय कर सकते हो। भाई रो रहे हो क्या? उसके बाद फिर देखें, ये भी हो सकता है। यार विशाल, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो क्योंकि पीछे से आवाज आती है ना। डार्क क्लाउड कवर बन सकता है। देखो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ये आपके इंगल्फिंग है, एक इंगल्फिंग के बाद दूसरी इंगल्फिंग। देखें, ये इंगल्फिंग आपकी बन गई। अब ये दूसरा पैटर्न बन गया, इसको क्या कहते हैं? डार्क क्लाउड कवर। अब ये खत्म, इसको फॉलो करेंगे। ये इंगल्फिंग खत्म, इसको फॉलो करेंगे। जब एक पैटर्न के बाद दूसरा पैटर्न बन जाता है तो पहले पैटर्न को इग्नोर किया जाता है, और हर पैटर्न को ट्रेड करने का कौन सा तरीकेकार होगा? या तो रिट्रेसमेंट आएगी या तो कंटिन्यूएशन साइन आएगी। अब अगर डार्क क्लाउड कवर आ गया तो फिर इसको यहाँ पर लेवल लगाओ, और यहाँ पर अगर देखो कि रिट्रेसमेंट आती है, ये आ गई आपकी रिट्रेसमेंट फॉर एग्जांपल, तो अब उसके बाद अगली कैंडल को ट्रेड करो। इसका मतलब है कि इंगल्फिंग के बाद 1 मिनट ये वेट किया, दूसरा मिनट ये वेट किया, उसके बाद ट्रेड किया। कभी कभार हमें 1 मिनट वेट करना होता है, कभी 2 मिनट, कभी 3 मिनट, कभी 5 मिनट तक भी वेट करना होता है। अगर वेट करेंगे तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, वेट नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। इसके हिसाब से भी ऐसे, अगर रिट्रेसमेंट नहीं आ गई, यहां पर एक बड़ी सी कैंडल बन गई, अब 3 आउटसाइड डाउन बन गया। हमने 1 मिनट ये वेट किया, हमने 1 मिनट ये वेट किया, अब 3 आउटसाइड डाउन बन गया। अभी मजीद हमें वेट करना है। उसके बाद देखा कि एक ये पैटर्न बन गया, ये तीसरा मिनट भी वेट किया, अब 3 आउटसाइड डाउन की ये कंटिन्यूएशन है। अगली कैंडल रेड बनेगी, हम यहां पर ट्रेड करेंगे। पैटर्न ऐसे ट्रेड होता है, हर पैटर्न इस तरीके से ट्रेड होता है। कभी हमें पैटर्न ट्रेड करने के लिए बहुत सारा वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। जो पैटर्न ट्रेड करने के लिए पेशेंस नहीं रखता, उसके लिए पैटर्न बने ही नहीं है, वो पैटर्न कभी भी ट्रेड नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, एक एंगल्फिंग बनी, दोबारा एंगल्फिंग बनी, मैंने इसको स्किप कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। इन सब को कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। एलिमिनेशन प्रोसेस नहीं आएगा तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। इंगल्फिंग के बाद दूसरी इंगल्फिंग बनी, पहली को एलिमिनेट कर लो, फिर इस इंगल्फिंग के बारे में देखो। अब इस इंगल्फिंग के बारे में हमने वेट किया, तो फिर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सी कैंडल बन गई। अब इस इंगल्फिंग को आप एलिमिनेट करो और टोटल इस 3 आउटसाइड डाउन को काउंट करो। फिर उसके बाद इस पैटर्न की कंटिन्यूएशन साइन आई, अगली कैंडल आपकी रेड बनेगी। ऐसे जब आप रीड करोगे तो फिर अच्छा देखो, हर पैटर्न ट्रेड नहीं होता। जब तक पैटर्न अपने असूलों और कानून के हिसाब से अपीयर नहीं होता, तब तक ट्रेड नहीं होता पैटर्न। अब कोई बंदा बोले कि सर यहाँ पर एंगल्फिंग ने काम नहीं किया, फॉर एग्जांपल एक बंदा बोलता है कि सर यहाँ पर एंगल्फिंग ने काम नहीं किया, ओ फॉर एग्जांपल एक बंदा बोलता है, आप स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी? यस सर। एक बंदा बोलता है कि सर यहाँ पर एंगल्फिंग ने काम नहीं किया, ठीक है, रिट्रेसमेंट तो कोई नहीं बनी, मतलब काम क्यों करेगा फिर? उसके बाद फिर क्या बन गया पैटर्न? इंगल्फिंग के बाद 3 इनसाइड डाउन बन गया, अभी भी नहीं करना। अब बोलेंगे कि यहाँ सर यहाँ पर एक आपकी ग्रीन कैंडल बन गई, ये क्या बन गई? इस पैटर्न की रिट्रेसमेंट। अब आपको ट्रेड कब मिला? यहां पर मिला। आप कब से वेट कर रहे थे? यहां से वेट कर रहे थे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट वेट करना पड़ा, फिर आपको ट्रेड मिला। हमें ऐसे ट्रेड वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब ये कैंडल ट्रेड नहीं करेंगे। साइकोलॉजिकल पैटर्न्स पढ़ाए हैं ना, साइकोलॉजिकल पैटर्न के हिसाब से आप ट्रेड करोगे।
लेकिन इस पैटर्न के हिसाब से अगर खाली पैटर्न को ट्रेड करोगे तो फिर वेट करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल पैटर्न इसीलिए पढ़ा है कि आप हर एक कैंडल को ट्रेड कर सकते हो अगर फार्मूला बनता है तो। ठीक है, यहां पर अगर देखें, ये एक इंगल्फिंग के साथ एक दूसरी स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाए तो फिर से एक नया पैटर्न बन गया, फिर से वेट करना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि इंगल्फिंग के बाद एक डोजी कैंडल बन जाता है। जब डोजी बनता है तो आपको फिर 50-50 चांसेस होते हैं ऊपर जाने के, 50-50 नीचे जाने के। डोजी को अवॉइड किया करें अगर इंगल्फिंग के बाद आ जाए तो। ऐसे हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जितने भी हैं हम सब इस तरीके से ट्रेड करेंगे। जो हमने पैटर्न पढ़े थे डबल कैंडलस्टिक के सब ऐसे ट्रेड होंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं। आप लोगों के डेमो के लिए मैं आपको एक और पैटर्न दिखाता हूं, ये वाला पियर्सिंग लाइन। देखो कि पियर्सिंग लाइन ट्रेड उससे अलग है एंगल्फिंग से। ये पियर्सिंग लाइन बना, रिट्रेसमेंट आई, फिर मार्केट ऊपर गई। एक ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। पियर्सिंग लाइन के बाद कंटिन्यूएशन साइन आती है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है अक्सर। उसके बाद फिर एक पियर्सिंग लाइन के बाद एक डार्क क्लाउड कवर बन गया, फिर एक पियर्सिंग लाइन के बाद एक इंगल्फिंग बन गया, फिर एक पियर्सिंग लाइन के साथ एक 3 इनसाइड अप बन गया, एक पियर्सिंग लाइन के बाद एक डोजी आ गया। तो ये तो जितने भी 6, 1 2 3 4, 4 ऊपर से 4 नीचे से पॉसिबिलिटीज हर पैटर्न के लिए ये बनेगी। आप लोगों ने हर एक पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना है। खाली ये नहीं कि एक ग्रीन कैंडल आएगी तो मैं ट्रेड करूंगा, एक रेड कैंडल आएगी तो मैं ट्रेड करूंगा। ऐसे सोचोगे तो कभी भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। ये इस तरीके से पैटर्न ट्रेड होते हैं। कोई कंफ्यूजन है इसमें? पूछें सवाल। सर जैसे कि मैं पूछ रहा था, ये डाउन ट्रेंड में अगर हमें मिलेगा तो क्या हम ट्रेड ले सकते हैं? एंगल्फिंग को? जी सर। हाँ बिल्कुल और ले नहीं सकते हो। क्या क्या नाम है इसका, 3 आउटसाइड अप जो बोलते हैं हम? सारे पैटर्न एक जैसे हैं, सारे पैटर्न एक जैसे आप ट्रेड कर सकते हो, किसी भी ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर सकते हो। अच्छा ठीक है सर। हाँ सब Sir, हर जगह पे ट्रेड कर सकते हैं। जी भाई। do we need to follow the trend? You need to follow the trend, but you need to follow the pattern first. Single Okay, patterns, when you will trade the single patterns, that's time I told you that you need to follow the trend. Okay, so single pattern is not strong as compared to the double candlestick pattern. Okay, My sir. point? Because the double candlestick pattern is a start point of the starting of any trend. If you are good in understanding the double candlestick pattern in opposite of any trend, for like a counter trend, you can place the trade if you understand all the rules. Then the ratio between success and the counter trend, the ratio is little bit lower as compared to the trend continuation. For example, if you are in an uptrend and you are again and again you are getting the bullish patterns, that time the ratio of the bullish patterns will be higher. You will never get the retracements. But when the trend is counter, there are a lot of chances to get the retracement. Right? Okay, sir. Okay. कोई और सवाल पूछे? चलो कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं, ठीक है? ये क्या बना अभी अभी बताओ आपके सामने? 3 इनसाइड अप बना। हाँ, 3 इनसाइड अप। ये उसकी रिट्रेसमेंट आ गई, अगली कैंडल ऊपर की तरफ गई। ठीक है, अब मैं इसको आउटसाइड बार काउंट करूं या नहीं करूं? बताओ। Weak रहेगा। वीक रहेगा। वेरी गुड, वीक रहेगा। रिट्रेसमेंट को नहीं ले सकते हम। रिट्रेसमेंट बोल सकते हो इसको ना, इसकी रिट्रेसमेंट है। ये वीक कैंडल है ना, वीक कैंडल हमेशा रिट्रेसमेंट होती है, ठीक है? और ये रिट्रेसमेंट हमेशा किसी सपोर्ट पे आती है, और सपोर्ट भी आप लोगों की बात बिल्कुल क्लियर है। क्या ये सपोर्ट है? देखो ये पैटर्न और इसकी ये पीछे वाली इसकी सपोर्ट,
इसकी वजह से यहाँ पर मार्केट में ऊपर गया पैटर्न। अब यहाँ पर आते हैं, ये आपका कौन सा पैटर्न रहेगा? ये वीक पैटर्न है, क्योंकि ये आउटसाइड बार नहीं कह सकते, इसको आउटसाइड बार हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये बिल्कुल डोजी टाइप पैटर्न है, इसको आप नहीं कर सकते। अच्छा देखो, आउटसाइड बार के लिए कौन सी लेवल होगी? ये आउटसाइड बार है, सही है। इसके लिए लेवल कौन सी होगी? इसकी लेवल ये होगी। अब यहां पर तो एक कैंडल तो नहीं आ सकती ना डायरेक्ट, आ भी सकती है कभी कभार। अगर ये छोटी छोटी कैंडल आ जाए, देखो ये कहां पर क्लोज हुई कैंडल, ओ यहां पर देखें, ये आउटसाइड बार, 3 कैंडल आके रिट्रेसमेंट बनी और चौथी कैंडल आपने ट्रेड की, वो भी वीक बनी। तो कभी कभार रिट्रेसमेंट 2-3 कैंडल की भी हो सकती है, ये नहीं बोलो कि एक ही कैंडल की होगी। मैंने आपको नहीं बताया कि अगर आउटसाइड बार के अंदर ऐसा हमेशा होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दे रहा हूं। ये कौन सा पैटर्न है? बुलिश एंगल। देखते हैं क्या बन गया अभी, आउटसाइड बार। आउटसाइड बार, ठीक है। अब आउटसाइड बार की ये रिट्रेसमेंट है, क्योंकि ऊपर वाली वीक या फिर नीचे वाली, ये 2 लेवल आपके पास मिली, तो ये आपको रिट्रेसमेंट मिल गई और फौरन बाय की कैंडल आपकी बन गई, ठीक है। अगर आप इसको आउटसाइड बार काउंट करते हो तो ये क्या है? कंटिन्यूएशन साइन। अगली कैंडल आपको ट्रेड के लिए मिल गई, ये आपने ट्रेड कर लिया। ये क्या कौन सा पैटर्न है? आउटसाइड बार। ये कौन सी इसकी ये लेवल है, थोड़ा सा गैप है। अगर आपने ट्रेड किया तो अच्छा था, लेकिन मैंने आपको गैप की थ्योरी बताई थी ना, कि अगर किसी कैंडल को, सेलर की कैंडल बननी है और अगर बायर बनाना चाहें तो क्या करेंगे? रेजिस्टेंस के ऊपर ये गैप लगाई और गैप अप कर दिया, क्योंकि इस ये तो रेजिस्टेंस पे, ये तो रिट्रेसमेंट कैंडल थी ना आउटसाइड बार की, तो अगली कैंडल को रेड बनना चाहिए था, लेकिन बायर ने बनाना चाहा तो फिर उन्होंने गैप लगा दिया। गैप लगाया तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अगर गैप ना लगाते तो अगली कैंडल कौन सी बननी थी? यहाँ पर रेड बननी थी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको काउंट करोगे। ये एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है, ये हम कल पढ़ेंगे, आज मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर दूसरे, ये भी आप इवनिंग स्टार का पैटर्न है, उसकी कंटिन्यूएशन साइन है, उसके बाद फिर रेड कैंडल बनती है, ये इसके ऊपर भी डिस्कस नहीं कर रहा। मैं इस आउटसाइड बार के ऊपर डिस्कस करूंगा। अगर ये आउटसाइड बार है तो क्या इसकी रिट्रेसमेंट सही है? ये इस रिट्रेसमेंट इसी लेवल से रिट्रेस हुआ है बैक, ये इसी लेवल से बैक हुआ है, ये भी एक लेवल है, साथ में ये भी लेवल से, तो मतलब लेवल्स बहुत हैं, और बेन लेवल से रिट्रेस भी हुआ है, तो अगली कैंडल इसी वजह से आपकी ग्रीन बन गई है, ठीक है। ये कौन सा पैटर्न है? 3 outside। 3 आउटसाइड। अब 3 आउटसाइड आपके लिए कौन सी रिट्रेसमेंट रहेगी? ये वाली लेवल उसकी रिट्रेसमेंट लेवल है, राइट। इस लेवल के ऊपर देखो रेड कैंडल आ गई, अगली कैंडल ग्रीन बनी, ओके। अब ये तो आपने ट्रेड कर लिया, लेकिन ये कौन सा पैटर्न बना? एंगल्फिंग। ये एंगल्फिंग की रिट्रेसमेंट भी बन गई लेवल पे, हाँ। और आपने सेल का ट्रेड भी कर लिया, आपने ये भी कैंडल ट्रेड की, आपने ये भी ट्रेड कर ली। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी काम करना है, दिखाएं, क्योंकि आप लोग सर्च करोगे, कंफ्यूजन आएगी तो सवाल पूछेंगे। तो इस तरीके से आप लोग खुद जाओ मार्केट के अंदर और वॉच करो, ऑब्जर्व करो पैटर्न, उसके बाद इंगल्फिंग, और पैटर्न उसके बाद रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूएशन किस तरीके से आती है, और फिर आप लोग मुझे कल रेस्पॉन्ड करना है, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे डोजी, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, एंड 3 व्हाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्रॉस। ये हम पैटर्न पढ़ेंगे कल, और आज के लिए इतना काफी है, आप इसके ऊपर काम कर लो। कोई सवाल है तो पूछ लो मजीद। जब रिट्रेसमेंट लेगा तो अगर कैंडल जो मतलब वीक अगर क्रॉस कर जाता है तो हम उसको क्या ब्रेकआउट? हाँ, विक को क्रॉस करने का कोई वो नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे कि एक पैटर्न बनता है, ठीक है, और विक के
एक रिजेक्शन दिखाता है, ठीक है ना। विक की कोई इतनी ज्यादा जो है ना, आप हम सपोर्ट को फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रेक करता है विक, कोई मसला नहीं, इतनी सी बन जाए नो प्रॉब्लम। हमने बॉडी को काउंट करना है, बॉडी इसके ऊपर क्लोज हुई, हाँ हुई, तो मार्केट ऊपर जाएगी। और ये पैटर्न कौन सा है आप बताओ मुझे, साइकोलॉजिकल के अंदर रेड ग्रीन रेड, नेक्स्ट कैंडल विल बी द ग्रीन, ऐसा ही है। ग्रीन, हाँ, यस। तो आप थोड़ी सी इस तरीके से भी आप थोड़ा सा मार्केट को समझो। आप साइकोलॉजिकल पैटर्न तो 60%, 65% आपको रिजल्ट देता है ना, बगैर किसी फिल्टर के साथ। तो इससे आप साइकोलॉजिकल पैटर्न को भी साथ में हेल्प में ले लो जी। सर अगर बॉडी जो अगर सर मतलब क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोज रहा, थोड़ा सा गैप रहा, तो गैप फिल करने के लिए फिर से आएगी क्या? देखो अगर गैप ज्यादा होगा तो फिर तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, लेकिन इस सूरत में गैप पे वो सूरत दूसरी है, वो यही सूरत रहेगी कि गैप है, क्या है, गैप तो है, लेकिन इस गैप ने इसको टच ही नहीं किया। ये वाला गैप रिट्रेसमेंट दूसरी कैंडल आ सकती है, लेकिन भले गैप हो, और सर अगर टच किया, हाँ अगर भले गैप हो, टच किया है, तो उस सूरत में ज्यादातर चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि ये पैटर्न स्ट्रांग है रिट्रेसमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। अगर ये फॉर एग्जांपल आपका बनता है, सर बॉडी अगर भाई एक तो बात पूरी करने दो यार, ऐसे आप बाय कर सकते हो, एक बात पूरी होती नहीं है आप दूसरी बात लगा देते हो, इस तरीके से आप कर लो। यहां पर आपको नहीं करना, यहां पर आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसे बन जाए, एक ग्रीन कैंडल नीचे आके टच करके ग्रीन बन जाए, ये पॉसिबल है। तो इसमें आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी और आप नहीं करोगे, क्योंकि आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन अगर रेड कैंडल बन जाए ऐसे, ऐसे बन जाए, फिर आपको दोबारा, फिर क्योंकि यहाँ पर 2 रिट्रेसमेंट कैंडल है, फिर आपको अगली कैंडल ग्रीन बनने के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। अब पूछो दूसरा सवाल। सर आपने जो कल हो गया। बोला था हाँ भाई कि जी, कंटिन्यूएशन की, तो वो मिस वर्क करता है सर, क्योंकि सिर्फ लेफ्ट साइड में कुछ स्ट्रांग लेवल नहीं होना चाहिए, तो फिर वो अच्छे तरह से काम करता है। कौन सा कंटिन्यूशन? मीन्स कंटिन्यूएशन मीन्स वीक, जो आपने बोला था कि हाँ, ये विक ये वाला ना, ये करता है काम। ये मैं वो एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि वो विक वाला विक जो होता है ना, कि जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं ना, वो ये इक्विलिब्रियम की, रेड कैंडल जैसी है। हाँ ये इक्विलिब्रियम की मैं स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। उसके बाद ये, इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं भाई। ये है ना, देखो कि हाँ। ये मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि अगर आपको एक रेड कैंडल और बीच में एक ग्रीन कैंडल और उसके बाद एक रेड कैंडल, इसको जो है ना वो वाला कॉन्सेप्ट कहते हैं, सन डॉटर मदर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसको सन नहीं सर, डॉटर, ये नहीं, हाँ ये नहीं सर, ये मदर एंड सन का तो वो अलग है। ये खाली आपने बोला था कि अगर आफ्टर ट्रेंड से, अगर ये अभी ये इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम भी हाँ कहते हैं, और इसको वही मदर सन वाला भी कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये मदर है इसकी, ठीक है। हाँ ये नहीं कैंडल जो सर, है ना, आपने ये इसकी हाँ, मदर है, आपने हाँ, ये इसकी जो आपने है ना कल डॉटर, इसकी सन। हाँ बोलो। आपने कल बोला था कि फॉर एग्जांपल अभी ये डोजी के बाद जैसे ये रेड कैंडल बनी, उसका वीक जो नीचे का वीक और नेक्स्ट कैंडल का ऊपर का वीक रहता है, तो उसका ऑपरेशन होके ओके नेक्स्ट ओके कैंडल ओके से ओके, उसका नाम आपने ऐसा बोला था कि मतलब हाँ ये वाला आपने जो है हाँ कौन से, ये 1, ये 2, ये हाँ 3, ये 4, हाँ ये काम उसके करती है पहले ऐसे। बोला, उसके पहले वाला बोला सर आपने कि इसका नीचे का वीक ये नेक्स्ट हाँ कैंडल में ब्रेक करना चाहिए, और पीछे के नेक्स्ट कैंडल का भी थोड़ा वो ये चाहिए, ऊपर वीक चाहिए। अच्छा, आपका तो आवाज नेक्स्ट कैंडल, कट रहा है ना, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा सही से। हाँ सर अभी आ रहा है आवाज सर। हाँ अभी आ रहा है। अच्छा, इसमें जो वीक, ये दोनों को वीक चाहिए कैंडल को। हाँ फर्स्ट यानी आफ्टर ट्रेन चेंज, ये रेड हाँ कैंडल को नीचे वीक है और सेकंड को ऊपर वीक है। तो हाँ, फिर और ये फर्स्ट कैंडल का वीक ब्रेक करना चाहिए अरे सेकंड कैंडल वो तो में। विक ओवर विक है सर ना। वो वाली कंडीशन जब सेलर्स आते हैं, फिर वो अगले कैंडल के बायर्स आते हैं, वो कवर करते हैं, अरे ये वाली, वो वाला ये मेरे ख्याल में ये वाली बात कर रहा है। हाँ यही, हाँ ये वाली बात कर रहा है ये इसको विक ओवर विक कहते हैं। इसको विक ओवर विक, यस ये अलग कॉन्सेप्ट है ये।
ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पैटर्न बनेगा काम नहीं करेगा, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, ये वाला एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये मैं अभी पढ़ाया नहीं है क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक हमारा। सर तो आपने ये बोला था कि ये अगर ये रहेगा इसका, तो ये नेक्स्ट ये जाएगा रेड होगा। सेम वैसे ही अगर आफ्टर ट्रेंड चेंज अगर ग्रीन कैंडल बनती है, वीक उसका वीक कवर करता है ऊपर जाता है, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा। कल आप एंड में बोला था, आप बोल रहे थे इसके ऊपर वो आप मैं कल strategy- दूसरी बात बताई थी, ओके वो सॉरी वो ये बताई थी बात कि एक दो रेड कैंडल आपको मिलती हैं, ठीक है। हाँ। एक रेड को इसको ऊपर से विक के नंबर 1, इसको नीचे से विक के नंबर 2, फिर दोबारा इसको विक के नंबर 3, और ये विक ब्रेक होता है और साथ में फिर से विक आता है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 4। अब 1 2 3 4 विक आए, अगली कैंडल रेड बनेगी, ये बोला था कल, यस यस ठीक है। वो एक अलग चीज है, ओके ये अलग चीज है, ये वाला विक एक अलग चीज है, ठीक है। ये वाले वो जो विक है ये एक अलग चीज है। हाँ फिर ये बहुत strategy ये है। एक ग्रीन रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, इसका टॉप विक और इसके बॉटम विक से क्रॉस करे, टच करे, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगी, ये एक अलग स्ट्रेटजी है, ये एक अलग अलग स्ट्रेटजी है। जैसे कि ये देखो विक और ये देखो विक, ये ग्रीन कैंडल के विक, ये ग्रीन कैंडल के विक, अगली कैंडल रेड बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से ये रेड कैंडल का विक, ये रेड कैंडल का विक, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, ये एक अलग स्ट्रेटजी है, ठीक है। ये एक अलग है, ये अलग है, ये अलग है, बहुत सारी स्ट्रेटजी है ना, एक तो है ही नहीं, ठीक है। यस लेकिन वो मैं नंबर वाइज एक बताऊंगा, उस टाइम के हिसाब से बताऊंगा, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे सब। राइट तो इस तरीके से जो है ना अभी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलो आप लोग जो है ना अभी इसके ऊपर काम करो जो आज का लेसन है, और मजीद कल हम कैंडलस्टिक को पढ़ेंगे, 3 दिन हमारे कैंडलस्टिक में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम 3 दिन लगाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के 20 कॉन्सेप्ट हैं कम से कम, उस पे भी 3 दिन हमें लगेंगे, क्योंकि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया नहीं है कि बस एक ही तरीके से ट्रेड की जाती है, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैंने अभी 3 तरीके तो मैंने अभी अभी डिस्कस कर लिया आप लोगों के सामने, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो हर तरीका हमारे जहन में होना चाहिए। हम जब तक मल्टी माइंड नहीं होंगे, मल्टीटास्किंग पर्सन नहीं होंगे, हम मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने करनी है, और ये मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेहनत करो, आज का और कल का लेसन कंप्लीट कर लेना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो आने वाले कल में हम लेसन पढ़ेंगे उसको भी फिर आप लोगों ने कंफर्म करना है, उसको पढ़ लेना है, फिर एक नया टॉपिक और नई चीज छिड़ जाएगी, ठीक है। तो सर मैंने विक्स पे मैंने ट्रेडिंग किया था, नियर अबाउट मैंने कुछ 70 ट्रेड्स लिया, जी सिर्फ 12 लॉस है, बाकी के विनर्स है। जो मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट जो था ना, हाँ हाँ ये वाला भी, और जो आपने एक ग्रीन कैंडल का भी आपने दिखाए थे कि पिछली ग्रीन कैंडल का जो हाफ रहेगा उसके नीचे जाएगी तो सेलर्स भी आएंगे। मैंने उसको सही डाउन, मैं सिर्फ ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था सर। सही मुझे ऐसा ग्रिप मिल गया ना सर, मैं सिर्फ आंख से अभी पहचान पा रहा हूँ, और मैं सुबह से कंटिन्यूस उस पे काम कर रहा था। नियर अबाउट 70 ट्रेड्स मैंने लिया। वेरी गुड, सरप्राइजिंग है सर, इवन आपको थोड़ा शॉकिंग लगेगा, 3 और 2 स्टार न्यूज में भी वो मेरे लिए काम कर रहा है। ठीक है। तो वो सेटअप आप इस ग्रुप में शेयर करें जो आपने अगर ट्रेड किए हैं, या फिर जो Sure, ट्रेड sure. अगर रिकॉर्ड नहीं किए तो फिर वो कुछ आप नहीं सेटअप मैंने शेयर करें। रिकॉर्ड नहीं किया था सर, क्योंकि मैं हाँ, फटफट कर रहा था। तो आप ऐसा करो, और आप 4-5 एग्जाम्पल जो है ना ग्रुप पे डाल दो, ताकि दूसरों का भी श्योर जहन उस तरफ जाए, ठीक है। एग्जैक्टली सर, मैं ऐसे अभी देख के कैंडल समझ में आ जा रहा है सर, जब वेरी कल गुड, आपने समझाए थे, और अभी मुझे उस पर अच्छी ग्रिप ऐसे मिल गई है। एक दूसरे की हेल्प करेंगे ना तो फिर अच्छा रहेगा, यस सर, मैं क्योंकि वीडियो कुछ बनाते ही रहता हूँ, जो भी मेरे हाँ को लगता है ना मैं वीडियो बना के वेरी डालता हूँ, गुड, और मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हूँ सर। ठीक है। जो अभी मैंने भी कुछ ट्रेड्स भी लिया था, कर मैंने दिया वो है, भी स्क्रीन किया। हाँ, हाँ अभी मैंने एक अभी किया था, ये कर दिया और है। मैं अब इस और पे जिस क्या हिसाब, देखा है आपने, कौन सा, ये वाला, ये वाला है ना। हाँ सर, ये जो विनिंग आया था ना सर, ये मैंने न्यूज के टाइम पे भी टेस्ट किया सर, ये पूरा न्यूज ठीक के है, टाइम है सर। ओके गुड, तो न्यूज के टाइम मुझे ये रिजल्ट आ रहा है सर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सुपर। हाँ तो मैं और शेयर कर लूंगा आप सबके शेयर साथ। करें ताकि सबको फायदा हो, ठीक है। श्योर श्योर श्योर, डेफिनेटली ठीक,
थैंक यू ब्रदर्स, जज़ाकल्लाह। मिलेंगे कल इंशाल्लाह फिर हम। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट।